बिहार सरकार द्वारा रोजगार और सरकारी नौकरियों के अवसर बढ़ाने की नीति का असर अब सरकारी खजाने पर साफ दिखाई देने लगा। हाल ही में बजट सत्र के दौरान वित्तीय वर्ष 2026 से 27 का बजट पेश करते हुए सरकार ने बताया कि सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों को वेतन देने में भारी राशि खर्च करनी पड़ रही है। आंकड़ों के अनुसार अगले वित्तीय वर्ष में वेतन मद में करीब 70,220 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जो अब तक का सबसे बड़ा वेतन बजट माना जा रहा। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि 20 वर्ष पहले वित्तीय वर्ष 2005 और 2006 में राज्य सरकार के बजट में वेतन मद पर केवल 5,150 से ज्यादा करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। उसके बाद लगातार सरकारी भर्तियों और वेतन संरचना में बदलाव के कारण ये खर्च तेजी से बढ़ता गया। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में यह राशि बढ़कर 51,690 करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है, जबकि आगामी वर्ष 2026-27 में यह 70,000 करोड़ रुपए के पार पहुंचने का अनुमान है। उल्लेखनीय है कि इस वेतन मद में पेंशन खर्च को शामिल नहीं किया गया है। पेंशन मद में भी खर्च तेजी से बढ़ा है। मौजूदा बजट में पेंशन पर करीब 35,170 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं, जो कि वेतन मद की लगभग आधी राशि के बराबर है। वर्ष 2005-6 में पेंशन का बजट केवल 2,456 करोड़ रुपए था। इस तरह पेंशन में भी पिछले 2 दशकों में कई गुना वृद्धि दर्ज की गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि कर्मचारियों की बढ़ती संख्या, सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाले लाभों के कारण पेंशन खर्च में लगातार इजाफा हो रहा। सरकार द्वारा विभिन्न विभागों में बड़े पैमाने पर की गई बहाली को वेतन और पेंशन खर्च बढ़ाने का मुख्य कारण माना जा रहा है। शिक्षा, पुलिस और स्वास्थ्य जैसे प्रमुख विभागों में 1000 पदों पर नियुक्तियां की गई हैं। इसके चलते वर्तमान समय में राज्य में सरकारी कर्मियों की संख्या बढ़कर लगभग 9,50,000 हो गई है, जबकि करीब 20 वर्ष पहले ये संख्या लगभग 3,50,000 थी। यानी सरकारी कर्मियों की संख्या में 3 गुना से अधिक वृद्धि हुई है। पिछले 2 वर्षों में ही राज्य में शिक्षक, सिपाही और अन्य पदों को मिलाकर करीब 2 लाख से अधिक नियुक्तियां की गई हैं। राज्य सरकार आने वाले 5 वर्षों में 10 लाख सरकारी नौकरी देने का लक्ष्य लेकर चल रही है। इसके अलावा सरकार ने 1 करोड़ से अधिक रोजगार सृजित करने का लक्ष्य तय कर दिया है। हालांकि रोजगार के अवसर बढ़ाने से युवाओं को फायदा मिल रहा, लेकिन दूसरी ओर राज्य के वित्तीय प्रबंधन पर दबाव बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। वित्तीय विशेषज्ञों का कहना है कि यदि भर्ती की रफ्तार इस तरह जारी रही तो वर्ष 2030 तक वेतन और पेंशन पर होने वाले खर्च कई गुना बढ़ सकते हैं। ऐसे में सरकार को विकास योजनाओं और राजस्व संतुलन के बीच संतुलन बनाए रखने की चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसे में बजट में जो बजट बिहार में पेश किए गए हैं, उसमें से कई हजार करोड़ रुपए सरकारी कर्मचारियों को देने का फैसला किया गया है सैलरी के तौर पर। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 के साथ।